बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपके लिए कुछ बड़ी खबरें लेके आया हूँ और वो खबरें हैं तब्दीली से मुतल्लिक और तब्दीली की हवाएं चलने से मुतल्लिक। आज दिन में एक गैदरिंग हुई थी और उस गैदरिंग के मुतालिक मैंने आपको बता दिया था कि वहां पे जो डिस्कशन हुई है वो बुनियादी तौर पे इमरान खान का केस मजबूत करने के लिए है। अब मैं आपके लिए खबर ऐसी लेके आया हूं कि इमरान खान कौमी असेंबली में वापस आ गए हैं। कप्तान तो इस्तीफे दे रहे हैं, कप्तान तो इलेक्शन में जाना चाहते हैं सड़कों के ऊपर। तो ये अचानक से तब्दीली कैसे आई कि वही इमरान खान, इस्तीफे देने वाले इमरान खान, जिनको इस कौमी असेंबली से कोई सरोकार नहीं है, वो कौमी असेंबली में वापस कैसे आए हैं और वापस स्टे करेंगे या दोबारा वापस चले जाएंगे? ये है आज का मेन मामला, जो कि जाहिर बात एक बड़ी तब्दीली है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आज से चंद हफ्ते पहले इमरान खान मना रहे थे इत्तेहादियों को। वो एमक्यूएम के मरकज के ऊपर भी गए, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर भी मुलाकातें बहुत ज्यादा हुई और इत्तेहादी साथ छोड़ना शुरू हो गए। उनका देखें, हम हुकूमत की कारकर्दगी का बोझ नहीं उठा सकते। एक जलसा हुआ है पेशावर, दूसरा जलसा हुआ कराची, तीसरा भी लाहौर वाला हुआ नहीं है। उनके मौकिफ बदलना शुरू हो गए हैं। वो इमरान खान के हक में आवाजें बुलंद करना शुरू हो गए हैं। मैं आपके सामने ये भी डिटेल के अंदर रखूंगा। और फिर जब फजाएं और हवाएं बदलती हैं तो अदालतें खुल जाती हैं। वो रात में भी खुल जाती हैं, दिन में भी खुल जाती हैं। तो उन हवाओं का खुलना जो है वो बहुत जरूरी है और इसलिए उन हवाओं के हवाले से सुप्रीम कोर्ट खुली है। किस वजह से खुली है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर-वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी वो आर्मी चीफ का यह कहना था कि लग ये रहा है कि इमरान खान दोबारा वजीर आजम मुंतखब हो जाएंगे। अच्छा, जब ये बात हमने सुनी तो जाहिर बात यह है कि मैंने आपको उस वीडियो के अंदर ये बात की थी कि जो आर्मी होती है या आर्मी चीफ होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स होती हैं। वो रिपोर्ट्स कहां से आती हैं? वो रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस के इदारों से आती हैं, जिसको आप कहते हैं ना कि अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ रखना। तो आपको क्या लगता है कि ये कराची या पेशावर के जो लोग निकले हैं, आईबी ने, आईएसआई ने, एमआई ने या दीगर जितने इंटेलिजेंस के इदारे हैं, उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी होगी कि लोग इतनी तादाद में आए हैं, लोग खुद से आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, इनको कोई लेके नहीं आया। तो इस सारी बुनियाद के ऊपर अब मौकिफ तो बदलता है, फिर थोड़ा एहसास भी होता है, हाथ भी हौला रखा जाता है। तो उसके बाद थोड़ी सी चीजें और तब्दील होना शुरू हो गई हैं और अब मुझे यह लगता है कि तहरीक इंसाफ का जो दबाव है वो बढ़ता जाएगा और तहरीक इंसाफ जो है वो अपने इस मकसद के अंदर मजीद कामयाब होती हुई हमें दिखाई देगी। और तहरीक इंसाफ अब इसके ऊपर जो है, अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि कौमी असेंबली के अंदर जो वापसी हुई है वो वापसी किस तरीके से हुई है और वो वापसी कब तक हुई है। हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी असेंबली से इस्तीफे दे चुकी है। कासिम सूरी साहब ने इस्तीफे कबूल किए, लेकिन राजा परवेज अशरफ ने कल ओथ लेते ही असेंबली वालों से कहा जी मुझे वो इस्तीफे ला के दें। उन्होंने इस्तीफे उनके टेबल पे लाके रख दिए। उन्होंने डीसील किया, डीसील करने के बाद कहा जी नहीं, मैं ये इस्तीफे कबूल करने वाला अमल जो है रूलिंग दी कि वो गैर कानूनी और कलअदम करार देता हूं, तो मैं दोबारा से इस्तीफों की तस्दीक करके करूंगा। अब इमरान खान असेंबली के अंदर नहीं जा रहे, ना वो असेंबली के अंदर बैठना चाहते हैं। लेकिन हंगू NA 33 खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वहां पे जिमनी इलेक्शन था और जिमनी इलेक्शन 2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां से जीती हुई थी। अब कौमी असेंबली के इस जिमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने क्या किया, नदीम ख्याल साहब, उन्होंने कैंपेन नहीं की। अच्छा, कैंपेन वो सही नहीं कर रहे थे, किस लिए? उनका जी लीडरशिप इस्तीफे दे रही है, कह रही है कौमी असेंबली में हमने बैठना ही नहीं है, तो पैसा एनर्जी लगाने की क्या जरूरत है, वसाइल जाया होंगे। उन्होंने अमली तौर पे इस इलेक्शन का बायकॉट किया। बायकॉट से मुराद यह है कि उन्होंने उस तरह से दिलजमी के साथ या दिल लगा के कैंपेन नहीं की। और मुकाबले में कौन था? जनाब ये मुत्तहिदा अपोजिशन वाले। अब आपको यहां पे क्या कहेंगे, बाकी सारे मामलों में इकट्ठे होते हैं, जहां जीत जाए वहां इकट्ठे हैं। लेकिन अब आपको कहेंगे जी एएनपी की अपनी इलेक्शन कैंपेन है, जेयूएफए की अपनी इलेक्शन कैंपेन है, उसकी अपनी इलेक्शन कैंपेन है। चूंकि अब हार गए हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है NA 33 के अंदर जीत गई है, जिसका मतलब यह है कि अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है और अवाम यह कह रही है कि वो तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को कौमी असेंबली के अंदर चाहते हैं। अब आप कहेंगे इससे फर्क क्या पड़ेगा? अब से थोड़ी देर पहले तहरीक इंसाफ ने अपनी
ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी बता दिया। फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट कर दिया। असद फवाद चौधरी ने कहा कि जो नदीम ख्याल साहब हैं ये कौमी असम्बली के अंदर जाएंगे, अपने इस रुकनीत का हल्फ लेंगे, उसके बाद इस्तीफा देंगे, जिसका मतलब यह कि अवाम को भी पता था, अच्छा जिन्होंने वोट दिया उनको भी पता था कि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के अंदर नहीं बैठेगी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को जितवा के ये पैगाम दिया गया है कि कौम उनके साथ खड़ी है। और ये जो इलेक्शन में आज की जीत है ये तहरीक इंसाफ के न सिर्फ बयानियों को मजबूत करेगी और तहरीक इंसाफ बाकी जमातों के ऊपर भी दबाव बढ़ाएगी, और जो मुतल्लिका उनकी कैंपेन है इसका मतलब यह है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर ये जो जीत है उससे तहरीक इंसाफ को बहुत फायदा होने वाला है और उनके मुखालिफिन को इससे प्रॉब्लम होगी। अब दूसरी तरफ हवाएं और फजाएं बदलती हैं तो दो तीन चीजें होती हैं, उसमें एक एमक्यूएम का मौक़िफ़ बदलना शुरू हो जाता है। एमक्यूएम वालों ने कल कराची के अंदर जलसा देखा है। अब सवाल यह है कि उन्हें गलती का एहसास हो गया है या जो कराची का जलसा है उसने ये सारा कुछ हिला के रख दिया और हलचल पैदा हो गई है। आज एमक्यूएम वाले कह रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं, जो कल तक कह रहे थे कि हम तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी का बोझ नहीं उठा पाए, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ खतरा बनती जा रही है, तो हमने मौलाना फजलुर रहमान जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए। अब उन्होंने क्या किया, अब वो फरमा रहे हैं कि जनाब अगर यह साबित हो जाए कि ये साजिश है तो हम एमक्यूएम का साथ देंगे। भाई आप तो साथ देंगे, आप तो शायद तैयार हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यह है कि तहरीक इंसाफ अब आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहेगी, इमरान खान आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहेगा। आप तो खड़े हो जाएंगे, आपका तो इस वक्त मसला नहीं है। अब इस सारे हवाले से जब एमक्यूएम है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला है। कल जब खिताब कर रहे थे इमरान खान कराची के जलसे के अंदर, पिछले जलसे के अंदर उन्होंने कहा था कि मुझे यह बताया जाए कि रात 12 बजे अदालतें क्यों लगी हैं। दूसरे नंबर के ऊपर कल दूसरा सवाल किया और मैंने अपनी वीडियो के अंदर आपको ये बात कर दी थी। उन्होंने कहा कि चलिए अदालतें तो लग गई, आप जो है वो सो मोटो तो लेते हैं, आप बाकी हर मामले के ऊपर सो मोटो लेते हैं, लेकिन जहां पे लोगों के जमीर बिके, जहां पे हुकूमत गिरी, वहां पे आपने कोई सो मोटो नहीं लिया। अब ये क्या कहना चाहिए कि इमरान के नैरेटिव की कामयाबी है या इमरान खान जो है वो दबाव बढ़ाते जा रहे हैं पूरे सिस्टम के ऊपर। तो अब सुप्रीम कोर्ट खुल गई है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब इमरान खान के हक में खुली। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, अब हुआ ये कि सदारती रेफरेंस था, उस सदारती रेफरेंस के ऊपर फैसला हो जाता तो कौमी असम्बली के अंदर भी मसला ना बनता, तहरीक इंसाफ को पंजाब में भी शिकस्त का सामना ना करना पड़ता। लेकिन चूंकि ये सारा कुछ अब हो गया है तो अब तहरीक इंसाफ ने कल जब सोमोटो की बात की तो अदालत ने कहा कि जी ठीक है, हम उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। अब उसमें एक बात देखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आखिरी बार समाअत उसकी नहीं की थी, उसको डी लिस्ट किया था, तो उसकी वजह क्या बताई गई? उसकी वजह यह बताई गई कि जी वो अटर्नी जनरल साहब जो हैं उनकी जो ऑफिस है वो खाली हो गया क्योंकि खालिद जावेद खान जो है उन्होंने अपने मनसब से इस्तीफा दे दिया, तो इसलिए हम जो है वो इसकी समाअत जो है वो नहीं करेंगे। अब इसमें सोचने की बात ये है कि वो जो खालिद जावेद खान है वो तो इस वक्त भी अपने ऑफिस के अंदर नहीं है, अटर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट तो अभी भी नहीं हुई, तो अब इस बार केस की समाअत क्यों आप उसको समाअत के ऊपर लगा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अवाम के अंदर जो नैरेटिव है इमरान खान का, लोग उसको सुन रहे हैं, उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और फिर इमरान खान जो है वो अवामी अदालत के सामने ये सवाल बार बार उठ रहा है कि मुझे मेरा कसूर बताया जाए, जिसकी बुनियाद के ऊपर रात 12 बजे अदालतें लगाई गई हैं। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान एक और जो डेवलपमेंट लंदन की है, मैंने आपको बताया था जमाइमा खान के घर वाली हामिद मीर के घर के ऊपर तो सब लोग बहुत आज ट्विटर के ऊपर देख रहे हैं, हामिद मीर भी कह रहे हैं जी बहुत शुक्रिया, लोगों ने मेरे साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया, ये है वो। अब ये जो जमाइमा खान है इनका सियासत से क्या ताल्लुक है? अब आप कहेंगे जी उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, ट्वीट्स तो मैं भी करता हूं, ट्वीट्स तो आप भी करते हैं, ठीक है, आप इंसान तो है ना, आपकी अप्रोच तो है, तो इसका मतलब है सियासी लोग हैं, तो मेरे घर के बाहर फिर मुजाहरा होना चाहिए, आपके घर के बाहर मुजाहरा होना चाहिए। अब इन्होंने सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में इमरान खान के बच्चों और इमरान खान की साबिका अहलिया जिनका ताल्लुक नहीं है, यानी इस हुकूमत के दौरान कहां पे आपको इमरान खान के बच्चे नजर आए हैं, कहां पे जमाइमा खान नजर आई हैं? तो जनाब उनके घर के बाहर घेराव किया है, वहां पे नारे लगाए हैं, वहां पे सारा कुछ किया, लेकिन वहां पे ये लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पे इनका मौक़िफ़ बिल्कुल अलग से है और सारी सूरत हाल को जो है उसको ये उनके उसूल और इनके ख़यालात बिल्कुल अलग हैं। ये असल में एक लिहाज से इस माशरे के अंदर एक मुनाफिकत है जो करती है, तो ये चलते रहे, लेकिन ओवरऑल जी आज का दिन तहरीक इंसाफ के नाम रहा और तहरीक इंसाफ के हक में रहा। अब तक अपडेट्स चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।